नमस्कार। आप लोगों का YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर राज मेहता आज आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंतर्गत बाइसेक्शन मेथड पढ़ाऊंगा। देखिए, बाइसेक्शन मेथड में अपन को रूट्स निकालने हैं, करेक्ट वैल्यू निकालनी है, कोशिश करनी है करेक्ट वैल्यू की। तो देखिए, सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है 3.2946, ये करेक्ट वैल्यू है। तो हम कोशिश करेंगे अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक, या अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक, या अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक, जितने भी पॉइंट बोले जाएंगे वहां तक हम करेक्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये जो वैल्यू होती है हमारे पास, देखिए इस तरह से डिफाइंड होती हैं। इसको हम नियरेस्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट टाइम कोई फार्मूला लगाकर इसको फाइंड किया तो उसकी वैल्यू 2.9 आई। सेकेंड टाइम 2.95 आई, फिर 3.01 आई, 3.03 आई। ये बाइसेक्शन मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए इसको फर्स्ट इटरेशन बोलते हैं, इसको सेकेंड इटरेशन बोलते हैं, यहाँ थर्ड इटरेशन, ये फोर्थ इटरेशन। तो देखिए इसको फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फिफ्थ इटरेशन, सिक्स, सेवन, जब तक कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है, जैसे सपोज हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है, यहां तक कोई वैल्यू नहीं आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, उतने टाइम उसको इटरेट करते जाएंगे। अलग अलग मेथड में अलग अलग फार्मूला होगा, लेकिन उसको निकालने का तरीका एक ही होगा। सबसे पहले मैं ये बाइसेक्शन मेथड पढ़ा रहा हूं, बाइसेक्शन मेथड की थ्योरी भी बताऊंगा। तो ये जो इटरेटिव है, 5 बार, सपोज हमने 6 बार इटरेशन कर दिया और हमारी वैल्यू यहाँ पर 2, 9 आ गई थी, अप टू करेक्ट 2 डेसिमल पॉइंट तक ही करेक्ट आ गई। तो देखिए यहाँ पर ये इटरेशन मेथड कहलाती है, इटरेटिव मेथड कहलाती हैं। और इटरेशन जो है ये कंटिन्यू चलेगा। जब लास्ट 2 वैल्यूज अगर ये सेम आ जाएं, करीब करीब सेम आ जाएं, तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास इसका जो भी प्रॉब्लम दिया गया, जिसका हमने इटरेशन किया है, उसकी करेक्ट वैल्यू ये है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है। देखिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को आपको और बता दूं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.12 लिखा है, इसको हम नियरेस्ट 3 लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 4.95 या 98 लिखा है, इसको हम 5 के नियरेस्ट लिख सकते हैं। तो ये सब आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम है। यहाँ पर इटरेशन मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। तो अभी हम आपको टॉपिक बता रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का मतलब ये हुआ कि हम बाइसेक्शन मेथड में किस फार्मूले का यूज करेंगे और किस मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, यहाँ पर fx एक फंक्शन है और किसी भी इंटरवल में दिया गया है। सपोज ये इंटरवल है हमारे पास a और b। कभी कभी ऐसा होता है कि ये इंटरवल नहीं भी दिया जाएगा, तो हमको इंटरवल फाइंड करना है, उसकी भी मैं मेथड बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी चीज ये है कि हमको कब तक फाइंड करना है, कब तक इटरेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास
एफ एक्स एक फंक्शन है हमारे पास और इंटरवल ए और बी है, तो देखिए हम किस तरह से फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वी फाइंड एफ ए एंड एफ बी। हम यहां पर एक्स पे ए को पुट कर देंगे और उसकी जो भी वैल्यू आएगी एफ ए एंड एफ बी फाइंड करेंगे। सपोज एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ सेम साइन। अगर दोनों सेम साइन के होंगे या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे। अगर सेम साइन के होंगे देन देयर इज नो रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोई भी रूट नया रूट लाइज नहीं करेगा। बट अगर इफ एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू प्लस की आती है और एक वैल्यू माइनस की आती है, देन at least one root lies between A and B। सिंपल सी चीज है कि if एफ ए एंड एफ बी आर अपोजिट साइन then there is at least one value lies between in given interval। जो भी इंटरवल दिया जाएगा उसके बीच की एक वैल्यू लाइज करेगी। तो देखिए जो न्यू रूट होगा, न्यू रूट देखिए ए बी लिखा है, सी ले लेते हैं, ए प्लस बी अपॉन 2। ये हमारे पास बाइसेक्शन मेथड में रूट्स फाइंड करने का फार्मूला है, C इक्वल्स टू एफ ए प्लस बी। अब देखिए नाउ नेक्स्ट स्टेप वी फाइंड एफ सी। इफ एफ सी इज ग्रेटर देन 0 और एफ सी इज लेस देन 0, दोनों में से एक कंडीशन होगी, या तो एफ सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। सपोज एफ सी इज ग्रेटर देन 0, देन न्यू इंटरवल देखिए यहां पर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मीन्स राइट हैंड साइड हम मान रहे हैं, तो राइट हैंड पुराने इंटरवल में से राइट हैंड साइड की चीज अलग हो जाएगी और न्यू इंटरवल भी हो जाएगा। न्यू इंटरवल भी। सेकेंड कंडीशन देखिए, इफ एफ सी इज लेस देन 0 देन न्यू इंटरवल बी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज अलग हो जाएगी, सी बी। या तो ये कंडीशन होगी या ये, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती है, या तो एफ सी ग्रेटर देन 0 होगा या एफ सी लेस देन 0 होगा। सपोज हम मान लेते हैं, सपोज ठीक है हम मान लेते हैं ये वाली कंडीशन ही हम लेके चलते हैं कि एफ सी इज ग्रेटर देन 0 देन न्यू इंटरवल भी ए और सी होगा। इसको देखिए जब यूज करेंगे तो एक फर्स्ट इटरेशन कहलाएगा।
फर्स्ट इटरेशन। अब देखिए यहां पर देखिए न्यू इंटरवल आ गया। नाउ वी चेक एफ ए एंड एफ सी। अब हम इसको इस इंटरवल से मतलब नहीं है। अब देखिए हम यहां पर आ गए, इस वाले इंटरवल से मतलब है। जब ये कंडीशन आएगी तो इस इंटरवल से मतलब होगा, जब ये कंडीशन आएगी तो इस इंटरवल से मतलब होगा। तो देखिए यहां पर जिस तरह से हमने यहां ए और बी चेक किया था, एफ ए और एफ बी को चेक किया था, उसी तरह से हम एफ ए और एफ सी को चेक कर रहे हैं। अगर दोनों सेम साइन के होंगे तो ये लाइन फॉलो हो गई, देयर इज ए नो रूट लाइज बिटवीन जो भी इंटरवल दिया जाएगा। और अगर ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो एटलीस्ट वन इंटरवल लाइज बिटवीन गिवन इंटरवल। वी चेक एफ ए एंड एफ बी। इफ एफ ए एंड एफ बी आर अपोजिट साइन, then opposite sign, then न्यू रूट। अब देखिए यही लाइन रिपीट होगी, अपोजिट साइन के देन एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन इन दिस इंटरवल। ये चाहे तो फिर से हम लिख दें, पहली बार में लिख देते हैं, then at least one value lies in the interval AC। और एक प्रोसेस हमारे पास कंटिन्यू चलती जाएगी। देखिए AC एंड अब सेकेंड इंटरवल, सेकेंड इटरेशन क्या हो जाएगा, C लिया आप C1 ले लीजिए। C1 आप देखिए हम इसमें से देखेंगे A प्लस C अपॉन 2, ये C1 की वैल्यू आ गई। नाउ we check FC1। if FC1 is greater than 0, then new interval B। अब देखिए इसको पुराने इंटरवल से देखिए, यहां क्या हुआ, ग्रेटर देन आ गया तो न्यू इंटरवल हो गया AC1। ये प्रोसेस चलती चली जाएगी। एंड सो ऑन अप टू रिक्वायर्ड रूट। ये प्रोसेस कंटिन्यू चली जाएगी। कब तक करना है, फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, फिफ्थ इटरेशन, सिक्स, सेवेंथ इटरेशन, एट इटरेशन, कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कि लास्ट दो वैल्यू कोई भी C की और C1 की वैल्यू सेम ना आ जाए। इसके आगे अपन निकालते हैं, सपोज C निकाला, C1 निकालेंगे, फिर C2 निकालेंगे, C3 निकालेंगे, डैश डैश डैश, कोई भी लास्ट दो वैल्यू अगर सेम आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रूट। तो ये इटरेशन मेथड में पहली बाइसेक्शन मेथड बताया मैंने आपको, इसको आप ध्यान से देखिए। इटरेशन मैथमेटिक्स में जो बाइसेक्शन मेथड fx इक्वल टू 0 भी एनी फंक्शन दिया गया, हमारे पास कोई इंटरवल है a और b,
हमने ले लिया ए और बी, हमारे पास कोई इंटरवल है। तो देखिए हम सबसे पहले चेक करेंगे एफ ए और एफ बी। अगर एफ ए और एफ बी सेम साइन के आएंगे तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में कोई भी रूट लाइज नहीं होगा। देयर इज नो रूट लाइज बिटवीन गिवन इंटरवल, और ये प्रोसेस आपकी यहीं खत्म हो जाएगी। बट व्हेन वी फाइंड एफ ए और एफ बी आर अपोजिट साइन, देन वी टेक फर्स्ट इटरेशन c इक्वल्स टू a प्लस b बाई 2। ये फार्मूला है बाइसेक्शन मेथड में नया रूट को फाइंड करने का। तो देखिए c इक्वल्स टू a प्लस b बाई 2 फर्स्ट इटरेशन कहलाएगा। यहाँ c की वैल्यू निकलेगी। नेक्स्ट टाइम जो भी यहाँ c की वैल्यू आएगी वो फंक्शन में रख देंगे और फिर उसको fc को फाइंड करेंगे। फिर वी हैव टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज maybe fc is greater than 0, or second condition if fc is less than 0. When fc is greater than 0, then we take new interval ac1, sorry ac. Suppose fc is less than 0, then new interval will become सी बी। अगर यहां पर एक्सी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती, एफसी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती, ये कंडीशन आ जाती, तो देन इसके बाद नया इंटरवल मैंने लिखा हुआ। तो ये प्रोसेस फर्स्ट इटरेशन के अंतर्गत आएगी। अगेन वी हैव सपोज न्यू इंटरवल इज ए सी, देन वी फाइंड FA and FC. There we check FC and FA are opposite sign. Then we take second iteration. The second iteration will be C1 equals to A plus C upon 2. ये तो कंडीशन है जब FC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। अगर सपोज fc की वैल्यू लेस देन 0 आती तो हमारे पास जो सेकेंड इटरेशन होता वो c प्लस b बाई 2 होता। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये चेंज होती जा रही हैं। और ये कब तक निकालना, फर्स्ट इटरेशन सेकेंड इटरेशन, जब तक कि लास्ट दो वैल्यू, यहाँ पर तो हमने दो ही वैल्यू निकाली है। सपोज अपन ने इनको, मैंने यहाँ पर बताया भी था भी आपको, फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, फिफ्थ इटरेशन एंड कंटिन्यू, इस तरह से वैल्यू निकाली। तो देखा हमने अगर फोर्थ और फिफ्थ इटरेशन पे वैल्यू हमारे पास सेम आ गई तो हम बोलेंगे कि हमारे पास, सॉरी हम ये कहेंगे कि फिफ्थ इटरेशन एंड सिक्स्थ इटरेशन सेम, देन द रिक्वायर्ड रेट, जो भी आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो हम उसको यहाँ पर नोट कर देंगे और वो हमारे पास आंसर होगा। हमसे बोला जाएगा क्वेश्चन में अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक फाइंड करिए, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक फाइंड करिए, अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक फाइंड करिए। अगर नहीं बोला जाएगा तो हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट 3 डेसिमल पॉइंट तक। जितने ज़्यादा टाइम हम इटरेट करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो ये प्रोसेस अप टू फाइंड एक्यूरेट वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड रूट, तब तक चलेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में थर्ड सेम के स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के और ईसी ब्रांच और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे। आपके पास ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है और इसमें आपको बिना कैलकुलेटर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आपके पास इस यूनिट में कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपको इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं अभी जब सवाल करवाऊंगा
तो आपको एक आध सवाल कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करके बता दूंगा। उसके बाद आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेटर इसलिए इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन के समय अधिकांश लड़कों को मैंने देखा है कि कैलकुलेटर चलाते नहीं बनता। तो कैलकुलेटर चलाना आपको सीखना आना चाहिए, बनना चाहिए। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उससे हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग यूनिट हो सकती है। मेरे पास जो किताब है उसमें ये यूनिट सेकंड है, एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। जो अपने पास चैप्टर है इटरेटिव मेथड का, उसके अंतर्गत अपन ये पढ़ रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। नेक्स्ट टाइम इसमें अपन रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ेंगे। तो आप पहले इन मेथडों को करने से पहले, ये आपके पास थ्योरी है बाइसेक्शन मेथड, यही थ्योरी सब में अप्लाई होगी, लेकिन ये जो न्यू रूट फाइंड करने का फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। बाकी मेथड आपके पास यही है। बहुत सी जगह इनको अपन ने इस तरह से लिखा है, एफ ए एंड एफ बी आर अपोजिट साइन। बहुत सी किताबों में इसको इस तरह से लिखा है, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों अपोजिट साइन के हैं। देखिए, सपोज एफ ए की वैल्यू 2i और एफ बी की वैल्यू -3i, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो -6 इज लेस देन 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास इसकी अपोजिट देखिए, यहाँ पर -2 और 3i, तो भी हमारे पास देखिए -2 इंटू 3 -6 इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये हमको हर स्टेप पे चेक करना है और इसके लिए कैलकुलेटर बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप एक मेथड को पढ़ लीजिए। आज आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सिविल, मैकेनिकल और ईसी के स्टूडेंट के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगा इसके प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम को बताऊँगा। प्रॉब्लम काफ़ी लेंदी हैं, इसीलिए उनको आप समझने की कोशिश करें, लेकिन ईजी हैं। कैलकुलेटर का यूज़ करना है हमको। अभी आप जो सेमेस्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम कम से कम 4 यूनिट आपके पास पूरा कैलकुलेटर से होगा। तो इसीलिए कैलकुलेटर रखिए आप और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो पहले ये थ्योरी पढ़ लें। थ्योरी को पढ़ने के बाद मैं इसका एक प्रॉब्लम आपको और बताऊंगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।